हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक बेस्ड ऑन द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़े थे, बोहर की थ्योरी इलेक्ट्रॉन के मटेरियल पार्टिकल के बारे में बताती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मटेरियल पार्टिकल का नेचर है तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम को बता सकते हैं, यानी इन दोनों में कोई एरर नहीं आएगा। डी ब्रोगली के या डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं तो उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में है तो आपको पता है कि वेव इस तरह से है, तो अब हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन यानी डेल्टा एक्स और उसका मोमेंटम यानी मास है, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन मोमेंटम कहते हैं, हम ये नहीं बता सकते। अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो उनमें थोड़ा बहुत एरर ज़रूर आता है। तो हिजनबर्ग ने इसी बात पर ये एक प्रिंसिपल दिया, यानी इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेज़र साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी लाइक एज स्मॉल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जैसे छोटे पार्टिकल के लिए थ्योरी वैलिड होती है, बड़ी बॉडी के लिए थ्योरी वैलिड नहीं होगी। इस बात को हम ध्यान से समझना है। ठीक है, तो हमने अगर पोजीशन में एरर की बात करी तो यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो अकॉर्डिंग टू हाइजनबर्ग डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल और ग्रेटर देन, इसका मीनिंग होता है इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, यानी पोजीशन और मोमेंटम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कितना या तो वो ज़्यादा होगा एच अपॉन 4 पाई के या फिर वो इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको पता है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अब आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू ये डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। मास यहाँ पर इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है यानी अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग ये क्या है, एरर इन द पोजीशन एंड ये क्या है, एरर इन द वेलोसिटी। ठीक है, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एच अपॉन, आप इसको इक्वल्स टू और ग्रेटर देन बोल सकते हैं एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, तो ये जो था आप फिर से समझ लेना, ये थ्योरी प्रिंसिपल बताता है कि पोजीशन में जो वेरिएशन आ रहा है यानी अनसर्टेनिटी आ रही है और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ रही है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है एच अपॉन 4 पाई के बराबर हो सकता है या ग्रेटर होता है। ठीक है, अब जीरो कभी नहीं हो सकता, ये हमने अभी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी ज़रूर मिलेगी, इसको हम अभी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, अब कितना एरर आता है पोजीशन में और वेलोसिटी में हमने ये देखना है। आपको पता है ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड में है ये, राइट। पाई की वैल्यू रखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, मास एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट अब आपको मिलेगा यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो एच की वैल्यू आएगी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड अपॉन 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू पुट की हमने, एंड मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है 9.10 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। ठीक है, अब देखो कितनी अनसर्टेनिटी आती है इन दोनों में, यानी पोजीशन और वेलोसिटी में कितना एरर मिलेगा आपको, जीरो कभी नहीं होता है। देखो कितना एरर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.57 अर्ग सेकेंड पर ग्राम अप्रोक्सीमेटली इतना एरर, इतनी अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलती है। क्लियर हो गई बात? अब समझ लेना, अगर हमने पोजीशन को जीरो मान लिया
तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनिट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, या 22%, ठीक है। अगर आप डेल्टा बी को यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये इनफाइनिट होगा, फिर तो वैल्यू ये ज़्यादा इसके नहीं आएगी ना बराबर आएगी, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये समझना है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज 1 × 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड और 0। तो यहाँ पे हमने क्या बताना है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको याद है। तो कंडीशन फर्स्ट हम देखेंगे, इसमें गिवन है मोमेंटम डेल्टा पी की वैल्यू ये दे रखी है ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन्होंने गिवन दिया है। डेल्टा पी इक्वल्स टू 1 × 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड। एच की वैल्यू आपको यह कांस्टेंट है, याद रखना, 6.62 × 10⁻27 आर्ग सेकेंड। देखो यहाँ पर जब ग्राम सेकेंड में तो हम आर्ग सेकेंड में यूज़ करेंगे, तो -27 हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.142। फॉर्मूला आपको याद है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल और ग्रेटर देन h/4 डेल्टा एक्स इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ठीक है, h/4 यानी मोमेंटम यहाँ पर आ जाएगा। अब वैल्यू को पुट कीजिए आप, आपको आंसर मिल जाएगा, यानी अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इक्वल्स टू h की वैल्यू है 6.62 × 10⁻27 आर्ग सेकेंड। एंड यहाँ पे नीचे लिखेंगे आप 4 यानी 4 × 3.142 × डेल्टा पी की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर ये दे रखी है 10⁻³ ठीक है, तो ग्राम पर सेकेंड। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 0.52 × 10⁻24 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपने कैलकुलेट कर ली। दिस इज नोन एज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब स्टूडेंट अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दूसरी बी कंडीशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो आपको पता है जब डेल्टा पी 0 होता है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यू